आप सभी के बीच नीलगाय के विषय को लेकर के आया हूँ। अभी फसलों का सीजन है और पिछले सवा दो सालों में कोविड के कारण पूरी स्थिति बद से बदतर है। किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हालात बहुत खराब है। सरकार विभिन्न प्रकार के प्रोपेगेंडों में ही व्यस्त है। भारत के सरकार जिस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रही है, उस प्रधानमंत्री को सिर्फ चुनाव और चुनावी दंगलों में ही इंटरेस्ट है। उसके अलावा अगर उनको समय मिलता है तो जातिवाद, धर्मवाद के अलावा उनको कुछ आता जाता है नहीं। कपड़ों से लोगों को पहचानना, ओबीसी का बेटा हूँ एवं बहुत सारी प्रोपेगेंडे होते रहते हैं। जब सब कुछ से ना काम बने तो जय श्री राम तो हो ही जाता है। और जनता का जो हो रहा है कोविड काल में हुआ राम नाम सत्य, उससे उनका कोई वास्ता भी नहीं है। लगातार किसान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। किसानों पे जबरदस्ती कानून थोपे जा रहे थे और किसानों ने जिस प्रकार से एकता का परिचय दिया, उसका परिणाम यह हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री का सर झुका ही नहीं, बल्कि उनके सारे घमंड टूटकर तार तार हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वजूद अपने खुद के विश्वास से डिग रहा है और यह आने वाले समय में और बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। देश का जवान और किसान ये दो प्रमुख अंग होते हैं और जिसे आज नहीं, आज़ादी के कुछ समय बाद ही लाल बहादुर शास्त्री के नारों से एक बहुत बड़ी ताकत मिली थी। आज किसान लगातार नीलगाय की परेशानियों से जूझ रहे हैं। लोग लगातार परेशान हैं, फसल बर्बाद हो रहे हैं उनके। लोग रात भर जागने को विवश हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से सरकार कुछ भी करने को तैयार नहीं है। क्योंकि हिंदू धर्म में मारने की परंपरा नीलगाय की नील है, गाय लग गया तो गाय की परंपरा आ जाती है, तो लोग उसे मार नहीं सकते हैं, उसे भगाते हैं। लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं उसके तहत उसका कुछ न कुछ व्यवस्था होना चाहिए था, उससे संरक्षण या पोषित करने का या उसके जनसंख्या नियंत्रण पे काम होना चाहिए था, जो कि सरकार के अपने स्तर पे कुछ भी होने को तैयार नहीं है। आज नहीं, दशकों से मैं यह देख रहा हूँ कि लगातार नीलगाय की वजह से खेती बर्बाद हो रही है। पिछले साल जिस प्रकार से बारिश हुई उसका असर आप देख सकते हैं कि कहीं भी जो चौड़ चाचड़ है अब तक पानी नहीं निकल पाया है, जिसके कारण बहुत बड़े स्तर पे किसानों को नुकसान है। अब आप देख सकते हैं कि किसान के बच्चे को पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं है। किसान बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा पाता है और उस परिस्थितियों में कोविड में आप देख लीजिए कि 2 सालों में कई राज्यों के चुनाव हो गए, कई राज्यों में विधायक सांसद खरीद कर बिक्री करके प्रधानमंत्री ने अपनी पीठ खूब थपथपाई। लेकिन जैसे ही पढ़ाई की बात आती है तो उनको स्कूलों में कोरोना दिखने लगता है, जबकि रैलियां करने में उनको कोरोना का भय नहीं होता है। प्रधानमंत्री का खुद का व्यक्तित्व इतना खराब हो चुका है कि इस बार 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा के साथ ही यह कह दिया गया कि इस बार रैलियां नहीं होंगी। चुनाव आयोग ने ऐसा कहा है, लेकिन देखते हैं कि क्या होना है। आज ही संभवतः इस बात की फैसला हो ही जाएगा कि यूपी में किस प्रकार से रैली होगी। 14 तक बंद किया गया था, 15 को फैसले करने थे। देखते हैं क्या फैसला हो पाता है। लेकिन नीलगाय को लेकर के एक बहुत बड़ी समस्या किसानों के साथ खड़ी है। किसान बहुत ही मुश्किल से दौर से जा रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि किसान के लिए कानून लाया गया था, लेकिन कानून में नीलगाय को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया था, जो कि आने वाले समय में लोग प्रोपेगेंडा के रूप में भी इसे देखना शुरू कर दे या बनाना शुरू कर दे। ये किसान के लिए बहुत ही घातक और जो मार्मिक क्षण हो जाता है जब वो अपने खेतों में फसल बोता है और उसका नुकसान बगैर प्राकृतिक आपदाओं के भी हो जाता है, जिसमें
जंगली जानवरों का शिकार उनके फसलों को होना पड़ता है। किसान की इस व्यवस्थाओं के ऊपर भी हमें सोचने की ज़रूरत है। इस बात की भी ज़रूरत है कि सरकार और ज़िला का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो सही तरीके से काम करे और नीलगाय को लेकर के जो समस्याएं लगातार बनी हुई हैं उस पर सही कदम उठाए, न कि जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक मिलकर के दुकान खोल ले और अवैध वसूली का धंधा चलाए। नीलगाय को लेकर के संरक्षण की बात हो, किसानों को पोषित और संरक्षण की व्यवस्था की जाए। लगातार पुलिस खाकी वर्दी में हर चौक चौराहे पे खड़े हो जाती है और मास्क के चेकिंग के नाम पे, तो विभिन्न प्रकार के चेकिंग के नाम पे अवैध वसूली का दुकान खोल करके सब जगह निरंतर चला रही है। और जो मूल काम है प्रशासन का, डकैती रोकना, चोरी रोकना, हत्या रोकना, वह कुछ भी नहीं रुकता है और वह सारी चीज़ होते रहती है। लोगों को जिंदा जला देना, लोगों पे हमले करना। प्रशासन में हमने इधर और भी तेज़ी से देखा है कि विधायक सांसदों का भी चलने लगा है और जहाँ पे सीधी बात यह होती है कि जहाँ लोगों को जला भी दिया जाता है या उनके सामान घर जला दिए गए, उसके बावजूद भी FIR वगैरह नहीं होते हैं। यह अपने आप में बड़ी विडंबना है। तो किसानी को लेकर के, क्योंकि लगभग समाज जो है वो इस बात की तरफ है कि उनको भोजन चाहिए, उनको अच्छे अच्छे डिश खाने को चाहिए। मौसम के हिसाब से भी लोग भोजन की का शौक़ रखते हैं, उससे बदलते हैं। तो किसान आपका जीवित होगा तभी कुछ हो पाएगा। तो किसान की समस्या नीलगाय को लेकर के बहुत ही विकट है, बहुत ही भयावह है। खेती पूर्ण रूपेण बर्बादी की ओर जा रहा है, जिसमें सरकार की अनैतिक नीतियों के कारण किसान पे संकट की घड़ी है। तो इस पे आप सभी को भी विचार करना चाहिए। इससे संबंध में कुछ और भी जानकारी हो तो मुझसे साझा करें। शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार, मैं मनीष, आप सभी के बीच बात के साथ आया हूँ कि अब यह जरूर पड़ी है कि मैं जो पत्रकारिता कर रहा हूँ, क्योंकि लोकतंत्र और जनता की आवाज़ को लेकर मैं सरकार के लिए सवाल खड़े कर रहा हूँ। संसद और के लिए सवाल खड़े देख लीजिए, संविधान के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल परिस्थितियों को बदलने का एक नया दौर चल रहा है। इसको लेकर के बेचैनी और बौखलाहट बड़ी तेजी से